गौरव जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की हमारी एक विशेष चर्चा है। आपने एक पहले हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें आपने किया था कि जब भी किसी कुंडली मांगलिक दोष होता है, योग कहें, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि उसका जीवन साथी भी मांगलिक हो। तो हमारे कई दर्शकों ने कहा है कि उसमें थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं, क्या दोनों का मांगलिक होना ज़रूरी है या किन परिस्थितियों में दोनों मांगलिक हों, वर वधू के में? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, मांगलिक को लेकर हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि दोनों का मंगल लगभग एक ही प्रभाव में हो, एक ही बल में हो। मंगल है ऊर्जा। सबसे पहले आप ये समझें कि आपको आने वाले कल में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि मंगल को लेकर दिक्कतें नहीं रहेंगी। मंगल है ऊर्जा, यानी मंगल जिनकी कुंडली में प्रभावशाली होता है वो कुंडली में 12वें भाव में, लगन में, कुंडली के चतुर्थ में, कुंडली के सप्तम में और अष्टम में जब ये मंगल चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं मांगलिक दोष दर्शाता है, यानी मंगल का प्रभाव बढ़ा देता है। मंगल का काम है किसी भी चीज़ को बल देना, यानी जो व्यक्ति मांगलिक होगा उसकी कुंडली बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसीलिए ये सोचा जाता है कि जो इनके लिए पार्टनर देखा जाए वो भी उस चीज़ को बैलेंस कर सके, उस चीज़ को समझ सके, उसी लेवल पे उसके अंदर भी बल हो। क्योंकि कुंडली क्या है? एक तराजू। मैं हमेशा से कहता हूँ कुंडली एक तराजू है, हर चीज़ का बैलेंस होना, चाहे वो इंडिविजुअल कुंडली हो या कोई कुंडली मिलान हो। ग्रह अगर बैलेंस है तो आपको तरक्की करने से, अच्छे स्वास्थ्य से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कुंडली इनबैलेंस है, यानी कुंडली में कोई ग्रह जो नेगेटिव है, बढ़े हुए हैं, तो दिक्कतें रहती हैं। मांगलिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पार्टनर का मांगलिक होना, अगर मांगलिक पार्टनर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, आप उसमें शादी कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम में लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं। लोग ये देखते बाद में है कि मांगलिक है या नहीं, पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद करा, लड़के ने लड़की को पसंद किया। लेकिन अब कुंडली मिलाने जाते हैं तो एक पर्सन निकलता है मांगलिक और दूसरा पर्सन निकलता है नॉन मांगलिक। तो अब क्या करें? यह है एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न। और इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि जो व्यक्ति मांगलिक है, आप सबसे पहले ये समझें कि उसका मंगल कितना बलशाली है, कितना पावरफुल है। अगर वो उच्च का है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो 7 वाले की कुंडली जो नॉन मांगलिक है उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति को आप समझें। अगर मंगल जहाँ जहाँ लड़के की कुंडली में, फॉर एग्जांपल जैसे लड़के की कुंडली में मंगल लगन में 12वें भाव में, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम में बैठा हुआ है और लड़की की कुंडली में इन्हीं भावों में कहीं शनि बैठा हुआ है या सूर्य बैठा हुआ है, तो आप इस केस के अंदर शादी कर सकते हो। बहुत अलग टॉपिक है, ये मेरी रिसर्च है दोस्तों। यानी जहाँ पे मंगल ने उसको बल दिया वहीं पे यहाँ शनि ने उसको बल दिया। यहीं पे अगर बृहस्पति इन भावों में आ जाए तो दिक्कतें नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। गौरव जी, मतलब इसमें समस्या क्या हो रही है? जैसे कोई रिश्ता आता है, बस सामने से पता लग जाए कि ये मांगलिक है, वो आगे चर्चा ही नहीं करते। आप कह रहे हैं कि ग्रहों को देखना चाहिए। नहीं, देखिए, और दूसरा एक तरफ ये आता है कि ज़्यादातर रिश्ते हो रहे हैं, बस क्या है जी, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, वो आगे कुछ देखते ही रिश्ता कर देते हैं। तो क्या दोनों पक्ष सही हैं? एक टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है अष्टकूट मिलान, एक समझने का टॉपिक है। कई बार ज़्यादा गुण भी नुकसान देते हैं। कई बार आपने देखा होगा 36 के 36 गुण मिल गए लेकिन लाइफ एकदम बेकार, लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं किया उन्होंने, सिर्फ लाइफ बेकार ही गई। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मांगलिक हो गया और मांगलिक मिल गया तो शादी कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर एक पार्टनर, एक लड़का मांगलिक है, लड़की नॉन मांगलिक है और आपने सोचा छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी कुंडली मिलवानी चाहिए, कुंडली को समझना चाहिए। अगर आप ये चीज़ में जो मैंने आपको बता रहा हूँ, कुंडली केवल ये नहीं है कि आपने छोटे छोटे पॉइंट्स देखे और ज्योतिष सीख लिया, ऐसा नहीं है। कई साल लग जाते ज्योतिष को समझने में, जानने में। मैंने ऐसे बहुत लोगों की शादियाँ भी करवाई हैं जो मांगलिक है, नॉन मांगलिक से शादी हुई और बढ़िया हैं, वो लोग अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्वास्थ्य की परेशानी उनको नहीं आई। सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे मैंने बताया, कि आप ये देखिए कि मंगल को कितने ग्रह देख रहे हैं। लड़का या लड़की में से कोई भी मांगलिक है, आप ये देखिए कि अगर वो मांगलिक है तो कितने ग्रह उसके मंगल को देख रहे हैं। मंगल अगर उसकी कुंडली में नीच राशियों में है, मंगल को शनि देख रहा है, तो मांगलिक दोष कम हो गया। अब मांगलिक दोष कम हो गया तो जो पार्टनर है अगर उसकी कुंडली में मंगल उच्च का बैठा है तो वहाँ से शादी को करा जा सकता है। बहुत अच्छा तरीका है समझने का ज्योतिष को। तो इसीलिए आप सबसे पहले, चाहे दोनों की कुंडली में मंगल, कोई मांगलिक है कोई नॉन मांगलिक है, कुंडली पूरी दिखवाओ, पूरी कुंडली का विश्लेषण आप करवाओ, यानी पूरी कुंडली को समझो। और अगर दोनों मांगलिक हैं तब भी पूरी कुंडली को समझो, क्योंकि केवल मंगल नहीं चला रहा सब चीज़ों को, बाकी सभी ग्रह तो चला रहे हैं, फिर दशाएं हैं।
इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो हम देखते हैं ना, क्या होता है कि हर तरह से योग्य है, लड़का है लड़की संपन्न है पूरी रूप से, लेकिन जैसे ही कुंडली की बात आई, पता लगा मांगलिक है, वही रिश्ता खत्म, मतलब करते ही नहीं है। ये तो इसलिए आपसे आज एक भ्रम है, ये कहीं ना कहीं एक भ्रम फैला हुआ है। देखिए, एक भ्रम क्या है, मैं कहता हूँ गलत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का अधूरा ज्ञान भी नुकसान देता है लोगों को। ज्योतिष जो है, हमें कितना ज्योतिष आता है, 1% ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। सबको 1%, इससे बढ़ के कोई नहीं है। ज्योतिष सबसे स्ट्रांग है अगर तरीके से उसको समझा जाए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप मंगल की पोजीशन को समझें, और अगर आप जहाँ रिश्ता करने जा रहे हो, अगर वो मांगलिक है या नहीं है, फिर भी कुंडली को पूरा समझो, उसकी दशाओं को समझो कि आने वाले 1 साल के बाद क्या होगा, आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा। तो कुंडली को पूरा समझें, और अगर दोनों मांगलिक हैं तब भी कुंडली को समझें। ज़रूरी नहीं कि केवल मांगलिक का मांगलिक देखा और शादी कर दी, उसमें भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हम कोई भी रिश्ता करते हैं, उसका खाली मांगलिक ना देखें, कुंडली का विमोचन जरूरी है, पूरी कुंडली दिखानी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे और आपसे संपर्क करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको फिर से धन्यवाद, आभार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।